वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के डेफिनेशंस, स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग के लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग के लिए, सडनली अप्लाइड लोडिंग के लिए और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का सारा फॉर्मूला और कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब उसके बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक या दो न्यूमेरिकल में हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एमसीक्यू फर्स्ट केस पढ़िए। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, उसको बढ़िया से पहले समझना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। The stress due to suddenly applied load is, नाम से क्लियर है यहाँ ये कैसा लोड अप्लाई किया जा रहा है, सडनली अप्लाइड लोड के चलते जो स्ट्रेस होगा, लिख लो सडनली अप्लाइड किया जाता है स्ट्रेस क्या डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा एक्स। इज कितना टाइम्स दैट ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के चलते ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और सडनली अप्लाइड लोड के चलते ये डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों कितना टाइम्स है, यहाँ क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, यही ऑप्शन। हम लोग सडनली अप्लाइड वाला वीडियो में देखेंगे कि हम लोग प्रूव किए थे कि कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। और जब स्ट्रेन एनर्जी अगर पूछता तो कितना टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेस दोगुना होता है तो स्ट्रेन एनर्जी 4 गुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, स्ट्रेस स्क्वायर बटा 2 इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस दोगुना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्लियर है ना। तो ये अगर ये हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस ना लिख के स्ट्रेन एनर्जी लिखा रहता है तो कौन सा ऑप्शन, सी, क्लियर है ना। अब देखिए इजी है, इस तरह का आपको कंपटीशन में, एसएससी, जेई में, बैंकिंग, रेलवे में वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये इजी है ना। अब देखिए, इफ सिग्मा पी बी द प्रूफ स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस, हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे मैक्सिमम स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। कहाँ होता है, किस बिंदु पे होता है वो, इलास्टिक लिमिट पे, इलास्टिक टू विच द बार इज स्ट्रेस up to the elastic limit, the modulus of resilience, यहाँ देखिए वर्ड क्या आ रहा है, modulus of resilience को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट पढ़े थे, इसका यूनिट हम लोग जानते थे जूल पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम के यूनिट स्ट्रेन एनर्जी जूल और ये मीटर। तो लेकिन तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तब ना हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉडुलस ऑफ, वही तो निकालना है ना। तो पूछा है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू क्या होगा इसमें से, तो निकालिए यहां से मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। लेकिन यहाँ सिग्मा को क्या बोल रहा है, किससे डिनोट करने के बोल रहा है, सिग्मा पी से, यहाँ सिग्मा पी कर दो तो क्या फॉर्मूला आ गया, सिग्मा पी स्क्वायर बाई 2e। खोजिए इसमें कौन सा है, कुछ लड़का सही बनाता है, खोजने में गलती हो जाता है, हर बड़ी बीमारी। सिग्मा स्क्वायर देखिएगा कहाँ है, बस यहाँ भी देखा, क्लियर है। तो ये सब थोड़ा सा आपको केयरफुली, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, केयरफुली रहना है ऑप्शन में खासकर, और जो स्टेटमेंट। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे क्या होगा, किस तरह का आता है। देखिए एन एक्सियल, न्यूमेरिकल देख लीजिए, एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलोमीटर, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, लोड 50 किलोमीटर इज सडनली अप्लाइड। कौन सा लोड में जाना है हम लोग को, यहीं से
स्टेटमेंट से ही क्लियर होगा कि लोड 15 किलोमीटर कैसा लग रहा है, सडनली, ग्रेजुअली नहीं लग रहा है, अप्लाइड सो इम्पैक्ट नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, सडनली। टू ए स्टील रॉड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ E इक्वल्स टू, E क्या है, यंग्स, ठीक है। तो जो डाटा दिया है उसको आप लोग लिखिए, फिगर के फॉर्म बनाइए। एल कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, और एरिया इसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर। इस पे जो लोड पुल हो रहा है कि पुश हो रहा है, पुल हो रहा है। पुल मतलब टेंसाइल की कंप्रेसिव, टेंसाइल। तो P कितना हो रहा है, 50 किलो न्यूटन, दोनों तरफ लग रहा है, पुल किया जा रहा है। पुश मतलब कंप्रेस कर, ठीक है ना। तो और E का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर, इसको गीगा पास्कल में बोल सकते हैं। और ये किस चीज का बना हुआ है, स्टील का, और स्टील का E फिक्स इतना होता है, ये कुछ कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट है। जहां भी स्टील होगा E का मान अगर नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना, ठीक है। ये बताए थे हम फर्स्ट लेक्चर में। तो अब आपको इसका क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना, यही निकालना है। कैसे निकलेगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, अब सोचना है स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2E इंटू वॉल्यूम, यही होगा ना, इतना जूल आएगा। वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे क्योंकि एरिया पता है और लेंथ पता है। E दिया हुआ है, क्या हमको केवल पता होना चाहिए, स्ट्रेस का, लेकिन स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, सडनली। क्लियर है ना। तो पहले वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, जो जो पता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ। एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एल कितना है, 2 मीटर, लेकिन ये किसमें है, सेंटीमीटर में। क्या करिएगा, या तो इसको सेंटीमीटर में करिए या तो इसको मीटर में करिए, क्योंकि आगे सब मीटर में ही दिया हुआ है, देखिए ये भी मीटर में है, क्लियर है ना। तो बेटर है कि सेंटीमीटर को ही हटा दें। तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 0.0, ठीक है। अब जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर, क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम का यूनिट क्यू आ गया कि नहीं आ गया, मीटर। वॉल्यूम पता चल गया। E आपको यहाँ पता ही है कितना, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा मेन मकसद क्या निकालना है, सिग्मा S। अगर ये निकल गया तो हमारा न्यूमेरिकल बन गया। बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमारा सारा फोकस किसको निकालने में होगा, सिग्मा S। और एक फॉर्म हम लोग प्रूफ में देखे थे, सिग्मा S किसके बराबर होता है, 2 इंटू सिग्मा ग्रेजुअली होता है ना। तो ग्रेजुअली निकालने के लिए तो कुछ कोई फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला जानते हैं ना, फोर्स बटा एरिया। ये फोर्स लोड बटा एरिया किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है ना, लेकिन ये किसका स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है, ग्रेजुअली। तो लोड पता है, एरिया पता है, तो ये स्ट्रेस निकल गया, लेकिन किसके लिए स्ट्रेस निकला, ये जब ये लोड ग्रेजुअली लगता तब स्ट्रेस इतना डेवलप होता। और जब ये पता हो गया तो इसका दोगुना कर देंगे तो किसका पता हो जाएगा। क्लियर है, कितना सिंपल कंसेप्ट। तो बस आप यहां से निकाल लीजिए, टी का वैल्यू कितना है, 50 किलो न्यूटन। यूनिट लिखते चलो कभी गड़बड़ नहीं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 5 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर हुआ ना। ऑफ 5 किलो न्यूटन, सेंटीमीटर चूंकि इसको मीटर में करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर था, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हटाएंगे
10 टू द पावर माइनस 4, तो ये ऊपर जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, 5 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन पर मीटर। होगा ना बात क्लियर? किलो को भी हटा सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, किलो हटाएंगे तो 10 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बोलो। अब स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा एस कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना, 10 और 7 यहां से। हमको क्या पता चल गया? स्ट्रेस पता चल गया। सडन जब लोड सडनली अप्लाई करेंगे तब, लोड सडनली अप्लाई कर रहे थे, स्ट्रेस पता हो जाएगा। स्ट्रेस जब पता हो गया तो इस फॉर्मूला में रख देंगे तो क्या पता चल जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी, यही तो निकालना था ना। स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? स्ट्रेस स्क्वायर 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर बटा 2E 200 गीगा पास्कल को आप हटाओगे तो कितना होता है 10 टू द पावर 9। क्लियर है? इंटू वॉल्यूम कितना आया था अपना? वॉल्यूम का 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। और ये इसका अगर यूनिट रखते हैं तो 2 गुना हो गया, तो न्यूटन स्क्वायर प्लस मीटर के पावर 4 स्क्वायर होगा ना। अब आप इसको सोल्व करोगे देखना आ जाएगा 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 16 20 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 और ये 11 हो जाएगा। अब देखो इसको कटाओगे तो अपने आप देखो 1 न्यूटन से 1 न्यूटन से 1 मीटर स्क्वायर से नहीं, ये तो नीचे है ना, तो ये कटेगा मीटर स्क्वायर कटेगा, 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कटेगा, एक बचेगा तो क्या बचेगा न्यूटन और मीटर बच गए। जूल के बराबर होगा कि नहीं होगा? अपने आप देखो आगे करके। अब देखिए ये कितना बचेगा 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 4 कितना है 10 और 20 200 नीचे कितना था 4 कितना हो जाएगा 50 क्या जूल क्या है ये आंसर आप देखिएगा जहां से हम क्वेश्चन लिखे हैं 50 जूल। बात समझ आ गया? कुछ नहीं करना है। जब सडनली अप्लाइड लोड रहे तो ग्रेजुअली लोड के जब स्ट्रेस निकाल देना है। ग्रेजुअली का फोर्स बटा एरिया जानते हैं, लोड बटा एरिया, उसको 2 गुना कर देना, स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेस को पुट कर देना। बस ध्यान क्या देना है यहाँ यूनिट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे यही करते हैं। बस आप कुछ नहीं करिए, यूनिट को लिखते जाइए, सब कटाइएगा अपने आप कटते हुआ आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर क्यों किए? क्यों स्क्वायर? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हुआ ना, ये पूरा स्क्वायर होगा ना 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर तो न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए कट के आप अब आपको मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना? बस नहीं तो खाली यहीं पर कैलकुलेट करते, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई ही नहीं करते, खाली मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाता। ओके, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि किस तरह का लोडिंग पे बेस्ड रहेगा, इंपैक्ट और शॉक लोड पे बेस्ड रहेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एन अननोन वेट, वेट को पता नहीं कितना वेट अननोन है, फॉल्स थ्रू कंटेन एमएम। आप ऐसे ही जानते हैं इंपैक्ट में क्या होता है, वेट फॉल करता है कुछ हाइट से। क्लियर है ना? इंपैक्ट लोड में लोड क्या होता है, फॉल करता है, कुछ ना कुछ ऊंचाई से गिरता है बॉडी पे। 10 mm on a collar rigidly attached to the lower end of a vertical bar। एक वर्टिकल बार है, पहले इसका ड्राइंग बना लीजिए। एक वर्टिकली बार है
जो कि रिजिडली अटैच है, ऐसे है, सीलिंग से हैंग है। जब इंपैक्ट लोड पड़े थे तो ये फिगर बनाए थे। ये कॉलर है, कॉलर जो कि लोअर एंड पर अटैच है, जो लिखा हुआ है 10 mm ऑन ए कॉलर रिजिडली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकली बार। ये वर्टिकली बार के लोअर एंड पर क्या अटैच है? कॉलर 2 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर लेंथ। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इस बार का क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। इफ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन, इस लोड अननोन लोड के गिरने के चलते, फॉल होने के चलते कितना हम लोग क्या मान लिए इसको? W, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है। ये क्या है? अननोन है। लेकिन ये पता है कि कितना हाइट से ये इस पे फॉल कर रहा है। कितना हाइट से कर रहा है? 10 mm से। इस H बोले थे ना, क्लियर है? इतना हाइट से ये वेट इस पे गिर रहा है कॉलर पे। तो वेट जब कॉलर पे गिरेगा तो इसका लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ रहा है? एक्सटेंशन कितना हो रहा है? डेल एल कितना हो रहा है? 2 mm। गुड। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो रहा है? 2 mm। और इसका ई का वैल्यू दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? सिग्मा एंड वैल्यू ऑफ अननोन वेट। तो हमको W का भी मान निकालना है और सिग्मा का भी मान निकालना है। आपको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे दिया है 200 गीगा पास्कल। ये क्या है? किस मटेरियल का बना हुआ है? नॉन स्टील। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। तो बात समझ में आ गया। फिर से क्वेश्चन पढ़े। अननोन वेट फॉल्स थ्रू 10 mm ऑन ए कॉलर रिजिडली अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल बार 2 meter long and 6 centimeter square in cross section. If the maximum instantaneous extension is known to be 2 mm, what is the corresponding stress and value of unknown weight? इस unknown weight के चलते 2 mm इसमें एक्सटेंशन हुआ तो कि इसका वैल्यू क्या होगा और स्ट्रेस कितना इसमें डेवलप हुआ हम लोग निकाला। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से है, सडनली अप्लाइड लोड से है कि इम्पैक्ट लोड से। क्लियर हो गया कि इम्पैक्ट लोड से जैसे ही देखिए कि कुछ हाइट से गिर रहा है तुरंत आपको कौन सा लोड में चल जाना है? तुरंत ये आपको पिक्चर आने लगेगा, माइंड में आने लगना चाहिए। तो 2 मीटर का लेंथ था लेकिन बढ़ गया कितना? 2 mm और बढ़ गया। क्लियर है? तो आपको W का मान निकालना है और सिग्मा। तो चेंज आपको ये निकल गया, चेंज इन लेंथ निकल गया। चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन, कुछ भी बोला जा सकता है। डिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आपको पता है कितना? 2 mm। ओरिजिनल लेंथ आपको पता है कितना? 2 मीटर। तो आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन जिसको हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? 2 mm डिवाइडेड बाय 2 मीटर। तो इसको क्या करेंगे? 1 मीटर में कितना है? 1000। तो कितना हो जाएगा? 0.001 होगा स्ट्रेन ना। इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा क्योंकि देखो mm कट गया। स्ट्रेन निकल गया तो निकालना क्या है? स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेन निकल गया। ई का वैल्यू यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है हुक्स लॉ। तो स्ट्रेन पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, तो स्ट्रेस निकालना है तो कौन सा लॉ लगाएंगे? फ्रॉम हुक्स लॉ। क्योंकि याद रखिएगा पूरे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, मॉस में हुक्स लॉ आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग पूरे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इलास्टिक लिमिट से आगे जाएंगे ही नहीं। इलास्टिक लिमिट तक कौन सा लॉ काम करता है? हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। ई का वैल्यू कितना है? 200 गीगा पास्कल और स्ट्रेन क्या है? 0.001।
इसका कोई यूनिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0.2 गीगा पास्कल। 1/1000 हो जाएगा ना। तो अगर मेगा पास्कल में इसको निकालेंगे तो कितना होगा? 0.2 इंटू 10⁹ होता है ना, पास्कल बच जाएगा केवल। और पास्कल को 10⁶ से करेंगे तो क्या बच जाएगा? ये मेगा पास्कल हो जाएगा ना। कुछ भी करो ये क्या हो जाएगा? 200 मेगा पास्कल। ये आंसर निकल गया। आप बुक में आंसर देख लीजिए इसका, 200 मेगा पास्कल। बात समझ में आ गया? अब स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेस का वैल्यू हमको पता चल गया 200 मेगा पास्कल। इसको और क्या लिख सकते हैं? 200 मेगा न्यूटन पर मीटर, इसको लिख सकते हैं ना। बहुत सारा चीजें 200 इंटू 10⁶ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आप एक याद रखिएगा, 1 किलो पास्कल बराबर 10⁻³ पास्कल, 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁶ पास्कल, 1 गीगा पास्कल बराबर 10⁹ पास्कल। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है याद रखिए। अब हमको क्या पता चलेगा? स्ट्रेस। ये तो कंफर्म पता चल गया। अब हम लोग किसके तरफ मूव करेंगे? किसके तरफ? क्या निकालना है? अननोन वेट W का। याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे जहां तक याद है। अब हमको क्या पता चल गया? स्ट्रेस पता चल गया, तो स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा कि नहीं? क्या हो जाता है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2E इंटू वॉल्यूम। तो सिग्मा स्क्वायर क्या, कितना सिग्मा आ गया? 200 मेगा पास्कल, 200 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? बटा 2E, E कितना है? 200 गीगा पास्कल ना, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया कितना था? एरिया लिखे हुए थे, एक बार देख लेते हैं एरिया कितना है। 6 सेंटीमीटर। कितना था? 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल कितना है? 2 मीटर है ना। एल देखो, एल 2 मीटर है ना। एरिया उतना है, इसको सोल्व करो कितना आ रहा है? तो हो जाएगा 4 इंटू ये 4 और ये 12, कितना हो जाएगा? 4 और 12 16 इंटू 12 गुणे 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁹ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 और 9 11, ये कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, 5 से में से 1 गया, 4 गया, 1 बचा, तो कितना हो जाएगा? 120 जूल बचेगा। हटाओगे तो देखना न्यूटन मीटर है। तो स्ट्रेन एनर्जी निकल गया कितना? 120 जूल। ये सब आप कर सकते हैं, इतना ही है। क्लियर ना? स्ट्रेन एनर्जी निकल गया, लेकिन निकालना क्या था? अननोन वेट। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग जब इसका इंपैक्ट लोड पढ़ रहे थे, स्ट्रेन एनर्जी कहां से आता है? इसका पोटेंशियल एनर्जी के चलते ना, ये इतना हाइट पे है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ये जब इसको छोड़ते हैं, फॉल करता है, तो अपना पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करता है, और वही स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्ट्रेन एनर्जी। और जितना पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करता है उतना ही स्ट्रेन एनर्जी गेन करता है। तो स्ट्रेन एनर्जी पता हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा? वेट है W H, H है 10 mm, याद रखना, यहाँ mm में है, यहाँ न्यूटन मीटर है, ये mm है, प्लस एक हाइट से कितना से गिरा है? ये 10 mm ऊंचा था ये, लेकिन गिरने के बाद 2 mm और बढ़ गया ना, एक्सटेंशन हुआ ना। ये फाइनली जाके कहाँ रुकेगा? यहाँ रुकेगा ना, यहाँ रुकेगा, ऊपर ही रुक जाएगा। एक्सटेंशन हुआ तो नीचे, तो 2 mm और यहाँ से हम लोग W निकाल सकते हैं। W इक्वल्स टू क्या हो गया? 120 डिवाइडेड बाई 12 mm, mm में है 120। जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर, और नीचे है 12 mm।
अब देखिए यहाँ मीटर और एमएम में है। मीटर को जब हम लोग एमएम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 एमएम, एमएम से एमएम कैंसिल, और ये 12 10 हो गया, तो हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो न्यूटन बच गया ना, एमएम एमएम कैंसिल हो गया तो न्यूटन बच गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन लिख सकते हैं। 1000 को 1 किलो बोल सकते हैं, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। और नोड वेट पता चल गया, और स्ट्रेस पता चल गया। कुछ नहीं करना है, क्या हमें देखिए एक्सटेंशन दिया हुआ था, तो चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ किए तो स्ट्रेन निकल गया, स्ट्रेन में ई से गुना कर देंगे तो स्ट्रेस निकल गया, एम से मतलब से गुना स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेस को इस फार्मूला में रख दिया, स्ट्रेन एनर्जी निकल गया। स्ट्रेन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी W इनटू जितना हाइट से गिराया गया था और प्लस जितना हाइट गिरने से वो एक्सटेंशन हुआ, जोड़ दिए और यहाँ से W निकल गया। लेकिन फिर बार बार कहूंगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, यूनिट। यूनिट को केयरफुली आपको लिखते समय केयरफुली उसको ध्यान देते हुए जाना है। क्लियर है? तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर एकदम करेक्ट आएगा, नहीं तो आंसर कुछ और आ जाएगा, जबकि आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन चूंकि यूनिट में आप कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका आंसर कुछ और आएगा। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यू क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्ट्रेन एनर्जी के बेस पे हम लोग सोल्व कर लिए। आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, और बुक के एक्सरसाइज में आप न्यूमेरिकल अब सोल्व करने के लिए तैयार है। क्लियर है? थैंक यू।